यमुनानगर में जहरीली शराब के मामले में आज कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीसीसी के मेंबर मांगेराम मारूपुर को निलंबित कर दिया। आज यमुनानगर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि उन्हें इस बात से काफ़ी दुख है जो जहरीली शराब के चलते यमुनानगर और अंबाला में वाक़या हुआ है। ऐसे में उन्होंने गृह मंत्री पर भी जमकर भड़ास निकाली। आखिर क्या कहा, सुनिए आप। आज बहुत ही जो आज का हमारा दौरा है वो अत्यंत ही दुखद दौरा है, जिसमें हमारे से यमुनानगर जिले से लगभग 16 जो नकली या जो जहरीली जो शराब से जो मौतें हुई हैं और 6 मौतें अंबाला जिले में हुई हैं, तो लगभग 22 मौतों का आंकड़ा इधर ये हो चुका है कि बहुत ही अत्यंत दुखद है और बहुत चिंता का विषय है, बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि इसको बहुत ही प्रदेश में सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो नकली शराब का चिट्ठा का जो कारोबार जो चल रहा है पूरे देश में और जो घर घर तक पहुंच गया, और उसमें जो है नकली शराब का भी इससे पहले भी सोनीपत में हुआ था, 30-32 जाने वहां पर गई थी और अब ये यहाँ पर हुआ है। तो सरकार का बहुत गंभीर विषय पर इसको लेना चाहिए। ये समय कोई गृह विभाग कहे कि एक्साइज की ड्यूटी है, एक्साइज कहे कि भाई गृह विभाग की ड्यूटी है, ये भी बहुत ही चिंता का विषय है। जो गृह मंत्री अपने आप को बहुत बड़ा कभी गब्बर से तुलना करता है, कभी बब्बर शेर के, लेकिन कोई गीदड़ी भी कोई डरती नहीं और सबसे कमजोर और अक्षम गृह मंत्री साबित हुए। आज पूरे प्रदेश को नशे में डुबो करके रख दिया है और ऐसे जो कर्म जो होते हैं, ऐसे जो कांड होते हैं, वो बगैर पुलिस की मिली भगत के किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। इसमें पूरी तरह से गंभीर रूप से पुलिस की सब जगह मिली भगत है और ये सरकार की अक्षमता है। मैं तो चाहूँगा कि गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनकी अपनी अकर्मण्यता के कारण, अक्षमता के कारण, कि वो किसी भी तरह से जो लोगों को अपना योगदान नहीं दे पा रहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने में, तो उनको बहुत ये सोचना चाहिए। और गृह मंत्री की नाक के नीचे अंबाला जिले में ही, उसके जिले में ही अगर जो नकली शराब का कारोबार चल रहा है, नकली शराब की फैक्ट्री लग रही है और वो नकली शराब बनाने वाला अंकित मोगली अब तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। जो पहले 2021 में साहा में भी पुलिस स्टेशन में उनका केस दर्ज हुआ नकली शराब का ही, और उसमें भी वो नकली शराब के ही बनाने के इसमें अभी तक भी बेल पर है और अब वो दोबारा ये कांड हुआ है। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? आज हम उन गांवों में जाएंगे उनके दुख में शामिल होने के लिए, उनको संवेदना प्रकट करने के लिए। साथ ही हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो इससे पीड़ित परिवार हैं उनको कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन उनको प्रदान करने के काम ये सरकार करे और ये सुनिश्चित करे कि आगे इस घटना को किस तरह से रोका जाए। वहाँ पर जो धनौरा गांव में जो फैक्ट्री चल रही थी, जो वहाँ पर लैंड ओनर और उनको तो अरेस्ट किया है जो सप्लायर था, लेकिन जो बनाने वाला है वो अभी बच रहा है, अभी अंकित मोगली, उस पर कार्रवाई हुई है। वो अरेस्ट हुए हैं, उत्तम है, एक का नाम एक पुनीत है, उनको तो अरेस्ट किया है।
और बाकी जो यहाँ पर जो भी है और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो इंसानी जिंदगी से खेल नहीं सकता। उस पर किसी भी तरह की कोई नरमी ना बरती जाए, सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से और दूसरे मुद्दों को मुगली की तो आपने बात कह दी, लेकिन आपका एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है, काफी अहम माना जाता है, वो इस पूरे प्रकरण में शामिल था, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। नहीं, मैंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, इसमें किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति के प्रति नरमी ना बरती जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जहां तक जिसकी आप बात कर रहे हो, मेरे संज्ञान में आते हैं उसको मैंने सस्पेंड कर दिया है। कल के सारे अखबार में आ जाएगा। किस पद पर थे? वो मुझे पता लगा वो पीसीसी डेलीगेट थे। एक चीज और है, पहले पीसीसी डेलीगेट थे। जिस बात आप कर रहे हो, नाम क्या था जिसका? आपने बताया ना, मांगेराम मारूपुर, मांगेराम मारूपुर, उसका मुझे उसका पता लगता ही है, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई